Hello everyone, this is Irsad sir here. Welcome in your own YouTube channel Sons and Educare, the topper's choice. पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पंचुएशन के बारे में डिमांड की गई थी कि सर पंचुएशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनअवेयर अबाउट इट। तो आपकी इसी फरमाइश को सर आंखों पर रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पंचुएशन रहेगा। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बेसिक थिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। और एक और बात कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 2 वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड हो चुके हैं और आज हम लोग पंचुएशन पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को हम लोगों ने छोड़ दिया, नहीं। हम लोग उसके भी बाकी वीडियोस भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यही है कि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ाएं उसको डिटेल से पढ़ाएं ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में जितना तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसको क्लियर कर सके। तो उसके भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे बहुत बहुत जल्दी। एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पंचुएशन। पंचुएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि द वर्ड पंचुएशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पंचम विच मीन्स ए पॉइंट। मतलब पंचुएशन जो एक वर्ड है वो असल में यूनानी लफ्ज पंचम से लिया गया है जिसके माने एक पॉइंट के होते हैं। तो पंचुएशन का इस्तेमाल नॉर्मली जो स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल में किया जाता है ताकि उसका बेहतर ढंग से माने क्लियर हो सके और सेंटेंस का जो माने जो है वो बेहतर ढंग से समझा जा सके, उसको लिखा जा सके। तो पंचुएशन का बेसिक यूज वही है। इसमें आप इस टॉपिक में हम लोग पंचुएशन के डिफिनेशन को समझेंगे, उसके नीड, उसके यूज को समझेंगे। इसके अलावा पंचुएशन का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंचुएशन है उसके बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पंचुएशन का इस्तेमाल किया जाता है। सो नोट डाउन इट। तो पंचुएशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि पंचुएशन जो है वो लैटिन वर्ड पंचम से लिया गया है जिसके माने ये पॉइंट के होते हैं। तो अब हम लोग पंचुएशन के डिफिनेशन को समझेंगे और उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डिफिनेशन में क्या बोलता है कि द इंग्लिश लैंग्वेज हैज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइन नोन एज पंचुएशन। मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होते हैं या फिर चाहे मैथमेटिक्स ले लीजिए चाहे वो फिजिक्स ले लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लैंग्वेज का अपना एक अलग अलग टर्म है, एक अलग अलग सिंबल है जिसका इस्तेमाल जब वो चीज़ लिखा जाता है उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट लैंग्वेज का अपना अलग अलग सिंबल होता है उसी तरह इंग्लिश का भी अपना एक अलग सिंबल होता है, इसका इंग्लिश का भी एक अलग साइन होता है। इसी साइन और सिंबल को हम लोग पंचुएशन के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि पंचुएशन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस जगह पे किया जाता है। वाई डू वी नीड ए पंचुएशन, पंचुएशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो पंचुएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, पंचुएशन शोज अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। पंचुएशन जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाए, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में ये मदद करता है। एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रेड, और किस तरह से हर सेंटेंस को पढ़ा जाए। मतलब कहने का मतलब हो गया कि पंचुएशन का काम जो है वो सेंटेंस बनाने में और सेंटेंस का माने क्लियर ढंग से पढ़ने वाले को जाहिर करने में पंचुएशन के इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो पंचुएशन का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो साइन है, जो सिंबल है, उसी साइन और सिंबल को पंचुएशन कहा जाता है। और पंचुएशन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उन सेंटेंस बनाने में और उसको सही ढंग से पढ़ने के लिए ताकि उसका माने ज़्यादा क्लियर हो सके। खासतौर पर राइटिंग स्किल वगैरह में पंचुएशन का इस्तेमाल बड़ा ही अहम होता है। तो आई होप आप लोगों को डिफिनेशन और उसका यूज समझ में आया होगा। सो प्लीज नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, डिफिनेशन को हम लोगों ने समझा, पंचुएशन के यूज को समझा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंचुएशन जो इस्तेमाल किए जाते हैं अक्सर लिखने के वक्त, तो उन सब को हम लोग समझेंगे। फिलहाल अभी ऑफनली आज पंचुएशन मतलब अक्सर जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी फिलहाल उन्हीं सब को डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतना जो है जिसको कम से कम आपको जानना होगा क्योंकि इन सब का इस्तेमाल रेगुलरली हम लोग करते हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप, सबका सिंबल देखो मैंने ब्रैकेट के अंदर सिंबल दे दिया है, सिंबल को नोट रखिएगा कि फुल स्टॉप, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, एपोस्ट्रोफी, हाइफन, डैश, कोटेशन मार्क, पैरेंथेसिस, स्लैश और एलिप्सिस पॉइंट।
ये सब अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी लिखते वगैरह है, जब भी लिखने का काम होता है तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या है कि शुरू का 3 जो आपको दिख रहा होगा, ये 3 पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, नोट ऑफ इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं टर्मिनल पंक्चुएशन। टर्मिनल पंक्चुएशन। टर्मिनल पंक्चुएशन, टर्मिनल पंक्चुएशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों पंक्चुएशन जो है वो हमेशा सेंटेंस के आखिर में आते हैं। फुल स्टॉप हो या फिर नोट ऑफ इंटरोगेशन हो या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो, इन सब का इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के आखिर में होता है, इसलिए इनको टर्मिनल पंक्चुएशन कहा जाता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कॉमा है, सेमीकोलन है और कॉलन है, इनका भी पर्टिकुलरली एक नाम दिया गया है। इन सबको पाउज पंक्चुएशन कहा जाता है। पाउज पंक्चुएशन। पाउज पंक्चुएशन इन तीनों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सब के बाद एक ठहराव आता है। आदमी इन सबको लिखने के बाद थोड़ा सा रुकता है, कुछ देर के लिए पाउज होता है, इसलिए इनको पाउज पंक्चुएशन कहा जाता है। ऊपर का 3 और उसके बाद का 3 जो है इनको पर्टिकुलरली एक खास नाम दिया गया है, जिसको मैंने मेंशन कर दिया है। फुल स्टॉप हो, नोट ऑफ इंटरोगेशन हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, इनको टर्मिनल कहा जाता है क्योंकि सेंटेंस के आखिर में होता है। और ये तीनों जो है कॉमा है, सेमीकोलन है और कॉलन है, इसको पाउज पंक्चुएशन कहते हैं क्योंकि इन सब का इस्तेमाल करने के बाद कुछ देर के लिए सेंटेंस रुक जाता है, ठहर जाता है, इसलिए पाउज पंक्चुएशन इनको कहा जाता है। बाकी के पंक्चुएशन के भी अपना एक अलग अलग इस्तेमाल है, अपना एक अलग अलग उसका इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल इन पंक्चुएशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे हम लोग इस टॉपिक की फर्दर ऐड। तो पहला पंक्चुएशन जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फुल स्टॉप। स्लैश करके मैंने पीरियड भी लिखा है, तो फुल स्टॉप को अमेरिकन लैंग्वेज में पीरियड भी बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अमेरिकन लैंग्वेज में फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है, उसका सिंबल ये है डॉट जो हम लोग देते हैं। तो 3 तरह के रूल में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन फिलहाल अभी एक रूल को काट दिया गया है, 2 जगह पे ऑफिशियली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो किस रूल को काटा गया मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया उसको। तो देखिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल, ये पीरियड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब फुल स्टॉप का इस्तेमाल जो है वो असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के आखिर में होता है। तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट, जैसे सपोज हम लिख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख रहे हैं, ही इज ए बॉय, तो ये एक सेंटेंस हुआ, ये असर्टिव सेंटेंस है। जब ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा तो हम फुल स्टॉप दे दिए, तो यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो गया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखना पड़ेगा। फुल स्टॉप का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो सीमित हो गया, रुक गया है। इसके बाद अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपको सेंटेंस का पहला जो लेटर जो है, पहला अल्फाबेट जो है उसको आपको कैपिटल देना पड़ेगा। तो ये हो गया, ही इज ए सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया कि वो एक लड़का है, तो यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दे दिया, मतलब हो गया कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सपोज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे भी मैंने फुल स्टॉप दे दिया। ये इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला, मतलब जिस जुमला में किसी बात का हुक्म दिया जाए वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी लेके आओ, मैंने किसी को हुक्म दिया। देखिए यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पे भी मैंने फुल स्टॉप दे दिया, मतलब यहाँ पे सेंटेंस क्लियर हो गया कि यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से होता है हम लोगों ने वो भी देखा, और इंपेरेटिव सेंटेंस में किस तरह से होता है हम लोगों ने वो भी देखा। आइए उसके दूसरे रूल को देखते हैं कि इट इज यूज इन द अमाउंट एंड टाइम एक्सप्रेसिंग फिगर। मतलब बहुत सारा वर्ड ऐसा है जो अमाउंट को डिनोट करता है या फिर टाइम को डिनोट करता है, तो उसमें भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है माने को समझने के लिए। सपोज मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा 20 रुपया 40 पैसा, मतलब 20 रुपया 40 पैसा। तो देखिए यहाँ पे रुपया है, यहाँ पे पैसा है, तो रुपया और पैसा के बीच में मैंने फुल स्टॉप का इस्तेमाल दिया क्योंकि दोनों अलग अलग है, रुपया अलग है, पैसा अलग है। तो रुपया के बाद मैंने फुल स्टॉप दिया और फिर पैसा लिखा है, तो 20 रुपया 40 पैसा। इस तरह का हम लोग अक्सर बोलते हैं कि 100 रुपया, या सपोज मानिए कि ना 80 रुपया 20 पैसा। इस तरह का बहुत सारा वर्ड हम लोग ऑफिशियली डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जब भी हम रुपया और पैसा दोनों को लिखेंगे तो बीच में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे।
और भी बहुत सारा एग्जांपल आप लोग खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। और टाइम एक्सप्रेशन में भी अक्सर देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 3:45 हो रहा है PM, 3:45, ये वक्त को जाहिर कर रहा है। तो रुपीस का हम लोगों ने सीखा कि 20 रुपया 40 पैसा, उस तरह से 10 रुपया 5 पैसा। तो जब भी रुपया और पैसा के बीच में डोनेशन आता है तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल देते हैं, पीरियड का इस्तेमाल देते हैं। और टाइम में भी आता है कि 3:45 AM या PM। सपोज मान लीजिए 1:15 AM, तो ये टाइम वगैरह जो जाहिर करता है, इसमें भी हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल बीच में करते हैं। तो ये दो रूल हो गए बेसिक रूल जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल होता है। एक और रूल मैंने बोला था जिसको अब एक्सक्लूड कर दिया गया है, शामिल नहीं किया जाता। अक्सर हम लोग देखते हैं कि उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ वर्बली आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जैसे सपोज हम देखते हैं कि MA, ये भी एक रूल में आता था, लेकिन अभी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया कि MA, MLA, MP वगैरह। तो इस सब में भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मॉडर्न जो रूल जो फॉलो किया जाता है उन सब में इन सब वर्ड को एक ही वर्ड में काउंट किया जा रहा है, MA, MLA, इसलिए अब फुल स्टॉप का इस्तेमाल देना इसमें बंद हो गया है। तो इसीलिए इसको रूल में हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। बाकी ये दोनों रूल जो है जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन सबको ध्यान रखिएगा। सो प्लीज नोट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन है नोट ऑफ इंटरोगेशन। सिंबल आप लोगों ने देखा कि किसी तरह का क्वेश्चन मार्क का सिंबल, तो अगर शॉर्ट में मिल गया कि क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क नोट ऑफ इंटरोगेशन को ही कहते हैं। ठीक है, इसका भी दो पर्टिकुलर रूल है जो राइटिंग्स के दौरान हम लोग खासतौर पे जब इंग्लिश लिखते हैं तो फॉलो किया जाता है। तो नोट ऑफ इंटरोगेशन का पहला रूल बोलता है इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब जितना भी सवाल पूछा जाता है उसके आखिर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये मैंने सवाल पूछा है। तो जब सवाल पूछ दिया तो मुझे नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क के बाद फॉरन नोट ऑफ इंट्रोगेशन का सिंबल या फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिया जाता है। इसको आप लोग समझिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलोगे, टू स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पे भी सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल जब पूछा जा रहा है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। तो दोनों एग्जांपल देख लिया, डब्ल्यूएच वर्ड भी देख लिया हम लोगों ने, और ऑक्सिलरी वर्ब का भी एग्जांपल देख लिया कि जब भी किसी सेंटेंस में सवाल पूछा जाएगा तो उसके आखिरी में हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। दूसरा रूल में आते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड आफ्टर ईच क्वेश्चन टैग, मतलब हर क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन टैग, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन टैग पता नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग भी पर्टिकुलरली ग्रामर का एक पार्ट है, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे हम लोग। जैसे बोलते हैं कि अक्सर हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं तुम मेरा काम करोगे ना, मतलब सवाल को ही रिपीट करना होता है। पहला सेंटेंस जो है उसी को रिपीट करते हैं, उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्या तुम खाना खाओगे ना। तो इस तरह का जो सेंटेंस, जो पहला वाला सेंटेंस को रिपीट किया जाता है उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन टैग में भी हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए ही राइट्स ए लेटर, एक सेंटेंस हुआ, ही राइट्स ए लेटर, वो एक खत लिखा। यहाँ पे अगर रूल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि ये असर्टिव है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी कंटिन्यू है। फुल स्टॉप क्या करता है, सेंटेंस को खत्म कर देता है, लेकिन हम यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं करेंगे, हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, जो कि वो भी पंक्चुएशन में है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। तो कॉमा दिए, अब क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी वर्ब को रिपीट करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं यहाँ पे, जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता तो हम वर्ब देखते हैं। वर्ब किस कंडीशन में, अगर प्रेजेंट टेंस रहा, अगर इज एम आर ऑलरेडी मौजूद है तो उसको रिपीट करेंगे, और अगर इज एम आर मौजूद नहीं है तो हम वर्ब देखेंगे। वर्ब किस शक्ल में, तो वर्ब ये एस लगा हुआ, मतलब ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। याद रखिएगा, वर्ब 3 तरह का नहीं होता, वर्ब 5 तरह का होता है, V1 V2 V3 V4 V5। सपोज मान लीजिए, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, V3 V4 V5 सिंपल एग्जांपल, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ईट सेकंड फॉर्म होता है, एट थर्ड फॉर्म होता है, ईटेन चौथा फॉर्म होता है, ईटिंग, और पांचवा फॉर्म होता है, ईट्स।
तो ये भी प्रेजेंट टेंस में ही काउंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि राइट्स में इस लगा हुआ है, तो जब इस लगा हुआ रहता है तो आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में इस लगा हुआ रहेगा तो डज लगाएंगे, और इस नहीं लगा हुआ रहेगा पहला फॉर्मूला तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे करेंगे डजंट, डजंट। अब जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं डजंट ही। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन टैग, ये पार्ट जो आपका है ये क्वेश्चन टैग है। मैंने कहा था कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, करोगे ना, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट जो रिपीट कर देता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो आप लोग देखिए ही राइट्स ए लेटर, वो एक खत लिखेगा, डजंट ही लिखेगा ना, मतलब रिपीट कर दिया वो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। अब तो वर्ब में आप लोगों ने देखा कि वर्ब में एस लगा हुआ है, तो जब वर्ब में एस लगा हुआ रहता है, ऑक्सिलरी नहीं रहता है, तो डज का इस्तेमाल करते हैं, और एस नहीं लगा हुआ रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो डू का इस्तेमाल करते हैं, तो डजंट ही। तो सेंटेंस अब क्या हो गया, ये पार्ट जो आपका हो गया ये क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है। ही राइट्स ए लेटर, वो एक खत लिखता है, डजंट ही लिखेगा। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, जो ऑक्सिलरी है उसको चेंज कर देंगे, उधर ले जाएंगे, नॉट लगाएंगे, आरएंट यू, तुम मेरे दोस्त हो ना। तो इस तरह का क्वेश्चन टैग में भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हर क्वेश्चन के बाद होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क मैंने यूज किया। उसी तरह ही राइट्स ए लेटर, वो एक खत लिखता है, डजंट ही लिखेगा, लिखोगे ना। आर यू माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, आरएंट यू, हो ना। तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा क्वेश्चन टैग के बाद भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान रखिए। सो प्लीज नोट डाउन। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन जो है वो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। सिंबल आपने देख लिया है कि देखिए नीचे डॉट का सिंबल जो है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के साइन भी बोलते हैं। तो इसका भी 3 पर्टिकुलर रूल है, जब भी हम इंग्लिश में उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीज रूल को फॉलो करके इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो रूल बोलता है, इट इज यूज एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें इमोशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि जिस सेंटेंस में इमोशन जाहिर हो, जॉय जाहिर हो, सौरो जाहिर हो बढ़ा के, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं तो हाउ हैप्पी वी आर, हम लोग कितने खुश हैं। एक बोलते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कितने खुश हैं, इसमें और ज्यादा खुशी का इजहार हो रहा है, खुशी जाहिर हो रहा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसका शुरुआत हाउ या व्हाट से होता है, तो ये पहचान भी उसका कि हाउ या व्हाट से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का शुरुआत होता है। तो हाउ हैप्पी वी आर, हम लोग कितने खुश हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसके आखिर में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि व्हाट ए लीडर ही इज, क्या लीडर है वो। एक बोलते हैं बहुत अच्छा लीडर है, लेकिन क्या लीडर है वो, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसके आखिर में भी क्या करेंगे हम लोग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का निशान देंगे। तो पहला रूल समझ में आ गया कि किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जहाँ पे कंप्लीट होगा वहां पे हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के निशान देंगे। दूसरा है इट इज यूज एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आता है कि जिस सेंटेंस में दो या बदुआ दी जाए, ब्लिसिंग, कर्सिंग, तो सॉरी, तो जिस सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पे भी हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल देंगे। जैसे मे गॉड सेव द किंग, खुदा जो है वो राजा को बचा ले, सेव कर ले। तो इसमें भी क्या करेंगे, ऑपरेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मे गॉड ब्लेस द चिल्ड्रन, खुदा जो है वो बच्चों को क्या करे, ब्लेस करें, उसको दुआ हिफाजत रखें। तो ये भी ऑपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल देंगे। तो आई होप रोड 2 तक भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट रूल इसका है कि इट इज यूज्ड आफ्टर द इंटरजेक्शन।
इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे आप लोग, पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा, आखिरी हिस्सा है इंट्रोडक्शन। तो जहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल आप जरूर से करेंगे। जैसे सपोज अलस, ये सब इसका इंट्रोडक्शन है, जिसके बाद आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा। हुर्रा, यहाँ पे भी आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे। आ, तो ये सब जो है एसेट्रा एसेट्रा, ये सब इंट्रोडक्शन है। तो जहां पे इंट्रोडक्शन आएगा वहां पे भी आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया हो। सो प्लीज नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पंचुएशन के बारे में समझा कि पंचुएशन कहाँ से आया है, पंचुएशन के डिफिनेशन को समझा, पंचुएशन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं वो भी हम लोगों ने समझा, और ऑफनली पंचुएशन कौन कौन से पंचुएशन जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं उन सब के सिंबल के बारे में हम लोग ने देखा कि किस पंचुएशन का कौन सा सिंबल है या किस पंचुएशन का क्या नाम है, वो सब भी हम लोगों ने जाना। और 3 पंचुएशन जो है टर्मिनल पंचुएशन जो सेंटेंस के आखिर में होता है उन सब को भी समझा विथ रूल्स के बारे में, चाहे वो फुल स्टॉप हो या फिर फुल स्टॉप हो पीरियड, इसको अमेरिकन लैंग्वेज में कहते हैं, या फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी है या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जाना। और भी बहुत सारे जो पंचुएशन बच गए हैं, पॉज पंचुएशन है या और भी बहुत सारे पंचुएशन जो मैंने मेंशन किया था, उन सबको हम लोग आने वाले वीडियोज में जरूर आप लोगों के सामने उसको चर्चा करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जो दिख रहा है आप उसको दबा दीजिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करें, ताकि आपकी स्टडी में वो बहुत हेल्प करे। तो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।